आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, यू की वैल्यू दी है ए की और बी की दी हुई है। हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ, और इन सेट से हमने डी और मॉर्गन लॉ को फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, साथ हमने उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। सबसे पहला हम डी मॉर्गन के हमारे दो लॉ होते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ में हमेशा आपने याद रखना है कि अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। एक साइड पे हमने अगर यूनियन ले लिया है तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन। और जो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है वो उनको सेपरेट सेपरेट आना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ हो गया। और सेकेंड लॉ हम राइट करते हैं। सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ में होता है ए, अब हमने यूनियन ले लिया, यहाँ पे होगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे दोनों लॉ हो गए। सबसे पहले अब हम फर्स्ट लॉ करते हैं। फर्स्ट लॉ हमें क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम फर्स्ट लिख लेते हैं जो हमने सोल्यूशन करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू लिखते हैं, ए बी डी जी एच, ये हमने ए की वैल्यू लिख दी। बीच में क्या है, इसमें यूनियन है, यूनियन हमने लगाया। बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू में सी डी ई एफ जे, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। अब हमने इसको हम सिंपल ए यूनियन बी भी लिख सकते थे। मैंने अब यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो हम इधर साइड पे क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे और ए यूनियन बी ऐसे आ जाएगा। अब ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। यूनियन है तो हम सबको मिला के लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी है, फिर एच एंड जे। ये हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड आउट हो गया। हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए यूनियन बी के। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हम यू की वैल्यू लगाएंगे। हमें यू की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए हमें यहाँ पे यू की क्वेश्चन नंबर 5 में यू की वैल्यू दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये हमने यू की वैल्यू राइट कर लिया। उसके बाद माइनस लगाएंगे, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था वो हम लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। ये हमारे पास ए यूनियन बी था। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था। अब हमारे पास हम देखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू में से हमने माइनस करना है ए यूनियन बी को। अब देखें, यू में से माइनस किया, ए भी है इस सेट में, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई नहीं है, आई राइट करेंगे। उसके बाद जे है, जे भी है। तो हमारे पास सिर्फ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है, आई। अब उन्होंने हमें कहा था कि इसकी डायग्राम भी हमने ड्रॉ करनी है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड की हमारे पास आंसर आई है। अब हम इसकी वेन डायग्राम, तो हम वेन डायग्राम बनाने से पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाने में सबसे पहले हम यू को ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने क्या करनी है, सर्कल बनाने हैं।
ए एंड बी को बनाएंगे। ये हमारे पास सबसे पहले आ गया यू, ये हमारे पास यू आ गया। अब हमने इस पे 2 सर्कल बनाने हैं ए एंड बी के। ये हमारे पास आ गया ए, हम इसी फेज में देखेंगे स्केल से इसी लाइन में हम बी बनाएंगे, लेकिन हमने बी को देखना है कि जो हमारा बी है वो हमारा ए के अंदर आए। जब हम ड्रॉ करें तो वो हमारा उसका कुछ हिस्सा ए के अंदर आए। तो ये हमने बी ड्रॉ किया बिल्कुल उसी एंगल में। ये देखिए, ये हमारे पास ए एंड बी आ गया है। ये हमारे पास ए है और ये बी है। अब देखें, हमने ये सबसे पहले ए और बी का ये कॉमन बनाया ना, हम सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज़ में देखेंगे कि उनमें क्या कॉमन है। ये देखें, हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी हुई है। अब देखें, ए बी में नहीं है, बी भी नहीं है, सी है। सी हम राइट कर लेंगे, इधर सी राइट कर लेंगे ए और बी में जो कॉमन है। उसके बाद सी के बाद डी भी है, डी भी राइट कर लेंगे। डी के बाद देखें जी एच नहीं है इसमें, ए और बी में सिर्फ हमारे पास सी और डी कॉमन आ रहा था, दोनों में यूनियन आ रहा था। ए और बी के में जो दोनों में कॉमन था, इंटरसेक्शन भी जिसे हम कहते हैं, वो आ रहा था सी और डी। अब देखें बाकी हमारे पास ए में क्या रह गया, सी और डी के अलावा। देखें सी और डी के अलावा हमारे पास ए में है ए बी जी एच। हम राइट करेंगे ए बी जी, और बी में देखेंगे सी और डी के अलावा हमारे पास क्या है, ई एफ जे, ई एफ जे। देखें, हमने सी और डी इस वजह से लिखा क्योंकि हमने ए की बॉक्स में ये दोनों कॉमन आ रहे थे। अब हम यू की तरफ आते हैं। देखें, अब हमारे पास ये यू भी रह गया ना, ए और बी। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें, ए बी हमारे पास दोनों ये आ चुके हैं, तो हम इसे हम लाइन शेडिड से भी अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब ए बी के अलावा हम इसे देखेंगे इसमें क्या रहता है। ये देखें, हमारे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ए यूनियन बी में से जब माइनस किया था यू को, हमारे पास क्या रह गया था, आई। तो हमने इधर क्या कर दिया, आई। अब हम अपने क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ आई रह गया। अब हम इसे सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास यू का बॉक्स है इसे हम शेडिड कर देंगे, ए और बी को नहीं करेंगे। तो यू वाले एरिया को हम क्या कर देते हैं, शेडिड में कर देते हैं। देखिए, हमने ऐसे शेडिड में ड्रॉ कर देना है। ये देखें, इस तरह ही हम अगर हर डायग्राम की, हर डी मॉर्गन लॉ की सेपरेट वेन डायग्राम बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे कि कैसे हमने इनको सेपरेट किया और कैसे हमारे पास, ये देखिए अब हमारे पास क्या आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का, आई आया था ना। तो अब हमें यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, आई ही यू में रह गया, तो हमें वही आंसर भी मिल रहा है। तो हमने यू वाले एरिया को क्या किया, शेडिड कर दिया। ऐसे आपने भी सारे एरिया को, ए और बी को शेडेड नहीं करना, सिर्फ किस एरिया को करना है, यू को करना है। तो हमने भी यहाँ यू वाले एरिया को सारा शेडेड कर दिया। ऐसे आपने भी शेडेड कर। नेक्स्ट आगे हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली थी ना, आई आ गया था। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें राइट हैंड साइड में ये दिया गया है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, यू माइनस ए होता है। तो यू हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ, ये हमने यू राइट कर लिया। आगे नेक्स्ट हम माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है, हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इसलिए माइनस लगेगा। ए की वैल्यू राइट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी जी एच। अब हमने क्या करना है, यू में से ए को माइनस करना है। अब यू में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट है। ये देखें, ए हमने माइनस कर दिया, बी भी माइनस कर दिया, सी भी, डी भी, उसके बाद ई है, ई राइट करेंगे, जी भी माइनस कर दिया, एफ है, एफ राइट करेंगे, उसके बाद जी भी माइनस कर दिया, एच भी, फिर क्या रह गया आई, और आई के बाद जे। ये हमने
u माइनस ए कर लिया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या होगा, u माइनस बी होगा, u की वैल्यू लिखेंगे। माइनस लगाया, बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, बी की वैल्यू है हमारे पास सी, एफ राइट करेंगे एंड जे। ये हमारे पास u माइनस बी की आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इसमें से फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, u में से b को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास a b c इसमें है, c माइनस कर दिया, d भी है, d भी माइनस कर दिया, e f भी माइनस कर दिया, g नहीं है, g राइट करेंगे, h राइट करेंगे, आई राइट करेंगे और जे को हमने माइनस कर दिया। हमने जो बी में एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होंगी वो हमने राइट नहीं करनी, जो यू में से, क्योंकि हम बी निकाल रहे हैं तो सिर्फ यू के अरकान लिखेंगे जो बी ने काट दिए हैं, उसके अलावा वाले सारे हम यू के एलिमेंट्स राइट करेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। तो अब हमने क्या हमें दिया हुआ है था क्वेश्चन मेन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या दिया हुआ है, ई एफ आई जे, क्या मैंने फाइंड आउट किया हमने, ई एफ आई एंड जे, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया था। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगेगा। बी पे आते हैं, बी पे ए बी जी एच आई, ए बी जी एच एंड आई, ये हमने कर लिया। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे आएंगे तो हमने क्या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स आपस में सेट के एलिमेंट्स मिलते होते हैं, उनको सेम होते हैं, उनको हम राइट करते हैं। तो ई हमारे पास नहीं है सेम, एफ भी नहीं है, आई सिर्फ सेम है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसमें भी हमारे पास आई आ गया। अब देखें हमारे पास इसमें भी क्या आ गया, आई आ गया। अब इसकी हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हम पहले हम u राइट कर लेंगे। u के लिए हमने u फाइंड आउट किया। हम ए का सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ए ड्रॉ किया हमने। बिल्कुल हम इसी साइड पे क्या करेंगे, बी ड्रॉ करेंगे हमारे, लेकिन जो बी ड्रॉ करेंगे उसमें क्या है, ए का भी कुछ, ए में भी उसका कुछ हिस्सा आना चाहिए, क्योंकि हमने जो कॉम्प्लीमेंट हो वो राइट करें। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। हमने अब देखना है ए और बी सेट में हमारे पास क्या कॉमन आ रहे हैं। जैसा हमने लास्ट वेन डायग्राम में अपनी देखा था, ए और बी में देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहे हैं, सी एंड डी आ रहे हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, मिड में हम सी और डी लिख देंगे, जैसा हमने लास्ट वेन डायग्राम में किया था। बाकी हमारे पास क्या रह जाता था, ए बी जी एच, और बी में क्या था, ई एफ जे। ये हमारे पास यू है। इसमें भी देखिए अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया था। अब हमने क्या है, इसमें से यू में से माइनस करना है हमने ए बी को। अब हमने जब यू में से ए बी को माइनस किया तो हमारे पास क्या रह जाता है, एंड पे आई रह जाता है ना। तो आई रह जाता है। हम अब क्या करेंगे, यू वाले एरिया को शेडिड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये हमें सेपरेट पता चलेगा कि ये हमारे पास सेपरेट है, शेडिड एरिया है। हमारे पास आई आंसर आया है इसका। तो ये हमने एरिया को शेडिड करेंगे, यू वाले एरिया को। ए और बी को हमने शेडिड नहीं करना, हमने सिर्फ किसको करना है, यू वाले एरिया को ही शेडिड करना है। तो अब आप देखें हमारी ये जो वेन डायग्राम है ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड से मिलती हुई है। ये हमारी वेन डायग्राम लेफ़्ट हैंड साइड से मिलती है ना, और हमारे आंसर भी क्या हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से मिलते हैं। तो इस तरह हम इनको शेडिड को सारा फिल कर लेंगे। ये थोड़ी सी मुझसे ख़राब लग रही हैं, आप इसे अच्छे से करके लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी ये वाली वेन डायग्राम राइट हैंड साइड की और लेफ़्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम सेम है, और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर
और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम यहाँ क्या राइट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड और देन प्रूव्ड। जो स्टूडेंट डी मॉर्गन लॉ के 2 लॉज हैं, तो हमने फर्स्ट लॉ कर लिया था, सेकंड लॉ करेंगे। सेकंड लॉ की हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले राइट करते हैं, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम क्या इसमें से सॉल्यूशन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा सबसे पहले आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी एंड एच। ए हमारे पास ये है, इंटरसेक्शन आएगा बीच में। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है सी डी ई एफ जे। अब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हमारा क्या होता है, हमेशा हम इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो सेम हो सिर्फ उन्हें ही लिखते हैं। तो क्या आएगा, सी डी जी, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी डी हमने राइट कर लिया है, जी भी नहीं है और एच भी नहीं है। तो हमारे क्या आएगा, सी और डी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो u की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे, u हमारे पास क्या है, a टू j तक है, a b c d e f g a टू j तक है। u हमने लिख ली, बीच में क्या है, डिफरेंस का साइन। हमारे पास आंसर क्या आया था, सी डी ए इंटरसेक्शन बी का। सी डी हमने राइट किया। अब हमने क्या करना है, यू में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी सी एंड डी को। तो अब हमारे पास क्या है, हम इसमें से सी और डी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बाकी हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब क्या आएगा, ए बी सी भी हमने डिफरेंस था कट कर दिया, डी भी था कट कर दिया। उसके बाद ई एफ जी एच आई एंड जे, ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा किसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, u। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, u। u बनाएंगे, ये हमारे पास u आ गया। 2 सर्कल हम बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे। ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास हो गया b। तो अब देखें इन दोनों में सेम क्या है हमारे पास, a और b में, a और b में जो भी मतलब सेम है वो हमारे पास है c एंड d, जो आपस में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास आया था a इंटरसेक्शन b, जो आपस में मिलते हैं क्या थे, c और d। हमने क्या राइट कर दिया, जो सेम है c और d उनको राइट कर दिया। अब a में c d के अलावा हमारे पास क्या रहता है, a b c d, सॉरी सी डी हम नहीं राइट करेंगे, ए बी राइट करेंगे, जी एंड उसके बाद क्या आएगा, एच। ये हो गया, क्योंकि सी डी हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे हम सी डी हम नहीं राइट करेंगे। बी में हमारे पास सी और डी है सबसे पहले, तो हम सी और डी नहीं लिखेंगे, बाकी क्या लिखेंगे, ई एफ जे। अब देखें ए और बी और इनके इंटरसेक्शन में सब कुछ आ गया। अब हमने अगर इसको यू के साथ माइनस करते हैं सबको, तो हमारे पास सारा आ जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं आता। तो यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई है। देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है, ए बी ई एफ जी एच आई जे। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जब हमारा आई था तो हमने आई को शेडेड किया था। अब हमारे पास सी डी के अलावा ये सारा आंसर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको शेडेड कर देंगे, सारे को हम शेडेड कर देंगे। सी और डी को हमने शेडेड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ये सारा आंसर आया है, तो हम इसी आंसर को क्या कर देंगे, शेडेड एरिया कर देंगे, ये वाला।
नेक्स्ट अब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन है और ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है हमारा। तो यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक होता है। तो हम यू की वैल्यू राइट कर देंगे। ये हमने यू राइट कर दिया। डिफरेंस का साइन लगाएंगे। ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी जी एंड एच। तो अब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए को माइनस कर देंगे यू में से। तो हमने ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, सी भी, डी भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, ई एफ जी भी कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया, आई एंड जे। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यू लगाएंगे, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट किसके होता है, यू माइनस ए के। तो हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, यू की वैल्यू राइट करेंगे। डिफरेंस का साइन लगाया, उसके बाद बी की वैल्यू राइट करेंगे। बी की है सी डी ई एफ एंड जे। देखिए अब हमने क्या करना है, यू में से बी माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ए देखिए उसमें नहीं है, तो हम ए भी राइट करेंगे, बी भी राइट करेंगे, सी डी कैंसिल हो गए, ई बी एफ भी कैंसिल हो गया, तो जी आएगा। एच हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ई एफ आई जे। यूनियन आया बी कॉम्प्लीमेंट की, देखिए हमने बी कॉम्प्लीमेंट की भी फाइंड आउट की हुई थी वैल्यू। तो हमारे पास क्या आती, ए बी जी एच आई। यूनियन फाइंड आउट करना था, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। तो हम राइट करेंगे ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड जैसी वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी भी क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसकी क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमारी लेफ्ट हैंड साइड की थी, ये भी एज इट इज़ वैसे ही बनेगी। ये हमारा यू आ गया, ये ए आ गया एंड ये बी आ गया। ये ए है, ये बी है। इनमें हमारे पास क्या है, कॉमन होता है सी एंड डी। सी एंड डी को निकाल के हमारे पास ए में क्या रह जाता है, ए बी जी एच, और बी में सी और डी को निकाल के रहता है ई एफ एंड जे। और आई हमारे पास क्या है, यू में, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। आई सिर्फ यू की ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आई रह जाता है, बाकी हमारे पास सारी इधर आ जाती हैं वैल्यूज़। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी ई एफ जी एच एंड आई जे। सी और डी नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरह इसको भी राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आया है उसको हम क्या कर देंगे, शेड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो हम क्या राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड पे क्या आ जाएगा, देन प्रूव्ड। यहाँ हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके डी मार्गन के मैंने दोनों ला आपको करके दिखा दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।